आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि जो देश चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद और कोविड के खिलाफ कभी एकजुट नहीं हो पाया, हमने कोई भी लड़ाई में एकजुटता नहीं दिखाई है। चीन से युद्ध लड़ा है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है, आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, यहां तक कि कोविड से लड़ाई लड़ी, इसमें भी हम कभी एकजुट नहीं हुए। उस देश के नेता अब भगवान श्री राम के नाम पर भी एकजुट नहीं हो रहे और इससे ज्यादा दुखद कुछ और हो नहीं सकता। पहले हमें लगता था कि चलो बाकी के जो कोविड तक के जितने मामले हैं, हो सकता है इस पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, नेता अपनी राजनीति कर सकते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन श्री राम के इस देश में राम मंदिर पर भी राजनीति। वामपंथी दल सीपीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदे की कोशिश कर रही है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने से यह संदेश जाएगा कि भारत की सरकार एक धर्म को मानने वाली सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है और यह भारत के संविधान के अनुकूल नहीं होगा, ऐसा सीपीएम का कहना है। और इसलिए सीपीएम के नेता राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। अब याद कीजिए, सीपीएम वही पार्टी है जिसका गठन करने वाले नेताओं ने 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत का नहीं बल्कि चीन का समर्थन किया था। इसलिए आज अगर सीपीएम के नेता यह कह रहे हैं कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, तो इससे किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सबको यह जरूर पता होना चाहिए कि सीपीएम विपक्ष के उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और अब बहुत सारे नेता इंडिया गठबंधन के राम मंदिर को लेकर प्रसन्न नहीं दिख रहे, खुश नहीं दिख रहे और कई लोग तो अंदर ही अंदर राम मंदिर के विचार से ही बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, वो आए, हमें आमंत्रण दिया, नृपेंद्र मिश्रा जी एक वीएचपी के नेता के साथ आमंत्रण दिया, हमने स्वीकार किया, उनको चाय कॉफी ऑफर किया, उन्होंने मना किए, बस यही हुआ। तो कहा कुछ नहीं, अब कह रहा हूं मैं, ये इनविटेशन हमें मिला, लेकिन अब ये जो उद्घाटन का समारोह वो अब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में बदला गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, यूपी के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कई सारे पदाधिकारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे शायद वो भी रहेंगे। तो ये जो राजनीतिकरण जो हो रही है इसकी, ये हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, गलत है। संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार का कोई एक रिलीजियस एफिलिएशन होना नहीं चाहिए। अब इस तरीके से इसकी राजनीतिकरण जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम, तो इसलिए हम जाएंगे नहीं उस देश। अब सोचिए, सीपीएम के बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी और वो ये बात कर रहे हैं। सीताराम येचुरी यानी जिनके नाम में ही सीता भी है और राम भी है, इनका तो नाम ही सीताराम है और उन्हें ही राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से अब इतनी परेशानी हो रही है। यहां बड़ी बात यह है कि सीपीएम को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना सांप्रदायिकता के विचार को बल देगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और चर्च में जाते हैं, उसे कोई सांप्रदायिक नहीं कहता। क्यों? जब वो गुरुद्वारों में जाते हैं या जैन धर्म के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं या फिर मुस्लिम देशों की यात्रा के दौरान वहां की मस्जिदों में जाते हैं, तब कोई भी इसे सांप्रदायिक नहीं कहता, तब सबको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, गुरुद्वारे में चले जाएं, कोई परेशानी नहीं, चर्च में चले जाएं, कोई परेशानी नहीं, तब तो वो धर्मनिरपेक्ष है, उसके बारे में बात भी नहीं होती। लेकिन अगर मंदिर में चले गए तो कहना शुरू कर देते हैं कि यह सांप्रदायिक है। आज भी जब दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के आखिरी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया, तो इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बात से सबको परेशानी है कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर क्यों जा रहे हैं और यह सब कुछ भगवान राम के अपने देश में हो रहा है। निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें।
आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में सुरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े के। आपने देखा होगा क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ईसाइयों के कार्यक्रम में शामिल हुए, क्रिश्चियंस के कार्यक्रम में शामिल हुए। आज वीर बाल दिवस के मौके पर सिखों के कार्यक्रम में शामिल हुए और अक्सर वो अलग अलग धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, लेकिन तब कोई विवाद नहीं होता। विवाद सिर्फ तब होता है जब वो मंदिर चले जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब अपनी शपथ ली राष्ट्रपति पद की, तो बाइबल पर हाथ रखकर यह शपथ ली, और वो बाइबल उनके पूर्वजों की बाइबल थी। तब किसी ने नहीं कहा कि आप बाइबल पर हाथ क्यों रखकर पर शपथ क्यों ले रहे हैं, आप सांप्रदायिक। अब आप ब्लैक एंड व्हाइट में ये देखिए कि राम मंदिर के साथ आज कौन खड़ा है और राम मंदिर के खिलाफ कौन खड़ा है। दुर्भाग्य यह है कि भगवान श्री राम के इसी देश में आज भी 100% लोग राम मंदिर के साथ नहीं खड़े हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए कुल मिलाकर 8000 अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, जिनमें भारत की राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है, और उनके अलावा सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को छोड़कर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक इस निमंत्रण पत्र पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, और सोनिया गांधी के लिए तो यह स्थिति धर्म संकट जैसी हो गई है, क्योंकि अभी तक वो ये शायद मन नहीं बना पा रही हैं कि वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से आज तक किसी भी सदस्य ने राम मंदिर या राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा सीपीएम को भी निमंत्रण मिला है, क्योंकि सीपीएम भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसने तय किया है कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। जबकि बहुजन समाज पार्टी से मायावती को और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को भी
निमंत्रण भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। केजरीवाल ने एक बार कहा था कि उनकी नानी कभी भी बाबरी मस्जिद की जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहती थी, जबकि मायावती ने भी वर्ष 2015 में कहा था कि भारत की कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद तो तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन अब इन दोनों नेताओं को भी राम मंदिर का निमंत्रण मिला है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी निमंत्रण मिला है और वो 22 जनवरी को इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है और वो भी उस दिन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी किसी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इनवाइट नहीं किया गया है और इसलिए इस पर भी काफी राजनीति हो रही है। यानी जिन्हें इनवाइट किया गया है वो भी राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें बुलाया जा रहा है वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, जिन्हें नहीं बुलाया गया है वो कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं गया, हम तो जाना चाहते हैं। दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, अब उसी समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा है कि अगर उन्हें उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया जाएगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगी। अब देखिए, उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बिल्कुल उल्टा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है अगर उन्हें निमंत्रण आया तो वो अयोध्या नहीं जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। तो एक ही पार्टी में डिंपल यादव कुछ और कह रही हैं और उन्हीं की पार्टी के एक और सांसद वो कुछ और कह रहे हैं। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। भाई मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया और अब हमसे उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया। तो ठीक है, वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा है कि अगर उन्हें निमंत्रण मिला तो वो भी अयोध्या जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ष 1993 में जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण करवाएंगे। लेकिन आज उसी कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें इस बात की शिकायत है कि उन्हें अब तक निमंत्रण नहीं भेजा गया है। लेकिन इस राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि ये सारे नेता चाहते तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भी अयोध्या जाकर श्री राम जन्मभूमि के दर्शन कर सकते थे, जैसा कि इस देश के आम लोग अभी भी कर रहे हैं। किसी ने रोका नहीं है। आज के दिन भी अगर आप देखें तो प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से। इसलिए जिन विपक्षी नेताओं को शिकायत है कि उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं मिला, उनसे तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वो वाकई में श्री राम के भक्त हैं और वो दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें वहां जाने से अब तक किसने रोका था और अब आगे भी कौन रोकेगा। आप चाहें तो जा सकते हैं। आप राम मंदिर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जहां अब भी हर दिन हजारों लोग राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उत्तर दक्षिण का विभाजन की बात करते हैं आजकल। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दक्षिण भारत से यहां पर आ रहे हैं। मंदिर में गए, प्रांगण में श्री राम मंदिर का चंदन करा और गए अंदर। श्री राम मंदिर के अंदर पूरा घूमे, बहुत अच्छा लगा। हमें श्री राम मंदिर बनकर बहुत अच्छा लगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आता हूं मैं और यहाँ पे दर्शन करने आया था।
अद्भुत दर्शन हुए और मंदिर में जब श्री रामलला विराजमान हो जाएंगे उसके बाद की अनुभूति अलग ही होगी। अभी भी यहाँ पे सब चेंज लग रहा है। बहुत बढ़िया अनुभूति हुई। श्री राम मंदिर जो बन रहा है उसको भी, निर्माण को भी देखा और बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारा पहला दर्शन है, पहली बार अयोध्या आए हैं, मगर देख के दिल प्रसन्न हुआ। जो व्यवस्था और जो निर्माण हो रहा है वो ऐसा कहीं भी नहीं होता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु तो सबके हैं, ट्रस्ट बुलाए या न बुलाए, भगवान का दर्शन तो हर वक्त खुला हुआ है। जब भी चाहे आए दर्शन करें, उसमें ट्रस्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ट्रस्ट एक कार्यक्रम कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। आजादी के बाद से, जब से हमारे राष्ट्र का, देश का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे मौके आए जब देश को एकता दिखानी चाहिए थी। हमने इतने सारे युद्ध लड़े, तब देश एक नहीं हुआ। अलग अलग मुद्दों पर भारत में कई आपदाएं आई, तब देश एक नहीं हुआ। आतंकवाद से हमने लड़ाई लड़ी, तब भी देश एक नहीं हुआ। एक पक्ष ऐसा जरूर हमेशा बैठा रहा जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया, जिन्होंने चीन का साथ दिया, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। फिर कोविड आया, कोविड में तमाम देश एकजुट होकर लड़े थे, लेकिन शायद हमारा ही एक ऐसा देश था जो कोविड से लड़ाई में भी एकजुट नहीं हुआ। उसमें भी हमारे देश के नेताओं ने जमकर राजनीति की। यानी हमारे देश में चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चंद्रयान का मामला हो, चाहे कोविड हो, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, आतंकवाद हो, हम कभी भी एकजुटता दुनिया के सामने नहीं दिखाते और हम एकजुट हैं भी नहीं। एकता की हमारे देश में बहुत कमी है और ये सब होता है लोकतंत्र के नाम पर, क्योंकि हम मानते हैं कि हम लोकतंत्र हैं। हम मानते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हमें होनी चाहिए और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने मोदी से नफरत करते करते भारत से नफरत करना शुरू कर दिया। ऐसे में लोगों को यह लगता था कि कोई तो एक ऐसा मुद्दा होगा जिससे पूरा देश एक हो जाएगा। और इस समय हमारे देश के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनके जीवन काल में कभी उन्हें राम मंदिर देखने को मिलेगा। इस देश ने 500 वर्षों तक राम मंदिर का इंतजार किया है और जब ये इंतजार समाप्त हो रहा है तो पहले ऐसा लगता था कि शायद भगवान राम के इस देश में, भगवान राम के लिए तो सारे लोग एकजुट हो ही जाएंगे। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य कि भगवान श्री राम के इस देश में भी राम पर इतनी राजनीति हो रही है और राम मंदिर का भी लोग बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। या बहुत सारे लोग दुविधा में हैं कि हम राम मंदिर में अगर गए और हमारी फोटो खिंच गई, हमारा वीडियो बन गया, तो हमारे वोट बैंक का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश का एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा क्योंकि हम राम मंदिर में दिखाई दिए? आज दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इस्लाम धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं, चाहे उनकी गलती हो या किसी की गलती हो, लेकिन धर्म के नाम पर एकजुट हो जाते हैं। सारे यहूदी अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हों एक हो जाते हैं। सारे ईसाई बहुल देश अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के नाम पर एकता दिखाते हैं। और आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के तमाम देशों ने यूक्रेन के लोगों को अपना भाई बहन मानकर अपने देशों में शरण देनी शुरू कर दी और कहा क्योंकि ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इन्हें शरण देंगे और किसी को नहीं देंगे। लेकिन भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां लोग किसी भी मुद्दे पर कभी भी एक नहीं होते। और अब तो बात हद से बाहर निकल गई, भगवान श्री राम पर भी हमारे देश के लोग एक नहीं है और भगवान श्री राम का विरोध करने वाले लोग भी उसी हिंदू समुदाय से आते हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि